बार बार बंदन करूं सद्गुरु दे वह मार इहाऊँ सब धाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सौबारनियोर गुरुजी यह सौबारनियोर दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजिए जन आय गुरुजी सुधि लीजिए हो जन आय अब विलम्ब जनी कीजिए बाँ पकड़ जनदाय गुरुजी बाँ पकड़ जनदाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, स्वामी जी ने स्वरवेद में क्या कहा है? जगयानीत्यमाया विस्तारा जगयानीत्यमाया विस्तारा जन्म मरण दुख है संसारा जगयानीत्यमाया विस्तारा जन्म मरण दुख है संसारा सृष्टि पादरह काल निवासा सृष्टि पादरह काल निवासा जग जीव कर्म वासना फांसा तीन लोकया मृत निरवाना तीन लोकया मृत निरवाना परम पुरुष चेतन विज्ञाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यहाँ तीन लोक की बात समझ जाओ। जो है तीन लोक इस संसार में है। आप पहले भेद को समझो। एक बड़ा जो है एक हिस्सा है प्रभु का, सब में सारा है उसी में एक हिस्सा जो है, एक ही हिस्सा में पूरा सृष्टि है। आप भेद नहीं समझ रहे। जो स्वामी जी जो बता रहे हैं और जो मेरे समझ में आ रहा है, ये परमात्मा का चार हिस्सा है।
4 हिस्सा में एक सृष्टि का हिस्सा है और 3 हिस्सा जो है वह जो है आनंद का घर है जो है। अब कैसे कैसे है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन जो स्वामी जी जो बता रहे हैं, एक पाद में सृष्टि पसारा, एक हिस्सा में सृष्टि है, अति न पादया मृत रह न्यारा, अमित पाद गुरु चरणन माही, सुरति निरति सी संत समाही। आप भेद को समझो, ये जो है लाइन कहीं से कहीं और चली गई। सृष्टि पादर काल निवासा, जग जीव कर्म वासना फासा। एक पाद में सृष्टि है, एक पाद में काल निवासा, 3 पादय मृत रह न्यारा। आप जो है जो दोहे चल रहे थे जो स्वामी जी के, तो जगया नित्य माया विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा, सृष्टि पादर काल निवासा, जग जीव कर्म वासना फासा, अति न लोकाया मृत निर्वाणा, परम पुरुष चेतन विज्ञाना। एक ही जैसा दोहा जो है स्वामी जी कई कई जगह लिख रहे हैं, सेम दोहा है, भाव एक ही है, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो यह संसार काल का दिशा, यह संसार काल का दिशा, आपन घर नहीं भूलयन दिशा, यह संसार काल का दिशा, आपन घर नहीं भूलयन दिशा, आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुष अनुपा, निज घर वास परम सुख होई, निज घर वास परम सुख होई, जन्म मरण दुख आवन कोई, निज घर वास परम सुख होई, जन्म मरण दुख आवन कोई। तो चेतन चेतन लोक है, चेतन चेतन धाम, चेतन में चेतन मिले निहाचर सत्य नाम। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाजरी। देखो स्वामी जी कितने बढ़िया दोहा लिखे हुए हैं, ऐसा प्यारा प्यारा दोहा आपके लिए ही तो लिखे हैं, क्योंकि आप सदगुरु के हंस हो, आप सदगुरु के हंस नहीं हो। अब देखो स्वामी जी बता रहे हैं, तो निज घर वास परम सुख होई, निज घर वास
परम सुख होई, जन्म मरण दुख आवन कोई। वहां जन्म मरण नहीं होता है। अब शरीर धारण किए हो तो मृत्यु तो होगी शरीर की। शरीर का मृत्यु होती है, चेतना का मृत्यु नहीं होती है। आप बताओ मन कैसे मरेगा? मन को कोई मारने का उपाय है? किसी भी हथियार से मन नहीं कटेगा। आप देख लो, बताओ। हर जीव का मन अलग अलग है, कि मन को कैसे मारोगे? इसका उपाय तो सदगुरु के पास है। आप देखो, शरीर को मार दोगे आप, शरीर कट जाएगी, चेतना को बाहर निकलना पड़ेगा। पूरे संसार में देखो, जो प्रतिदिन कितने लोगों की मृत्यु होती है। कुछ मृत्यु तो अपने आप होती है, कुछ मृत्यु दुर्घटनावश होती है, और बहुत सारी मृत्यु की जो है कथाएं हैं, आपको पता ही है। लेकिन जो चेतना है, जो आत्मा है, जो मन है, जो सुरति है, तो मन ही जीव है। सीधी सीधी आओ बुझ जाओ। और जब मन जो है शुद्ध होकर के सुरति हो जाती है, तब वही जो है आत्मा का स्वरूप में प्रवेश हो जाती है। तसाप्ता सुरति जड़ा देश में, साप्ता सुरति जड़ा देश में, अष्टमाया चारधाम, अनिरति निगम गम पुरुष में, पावे मृत नाम। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। मन मतलब हो गया जीव, और मन जो है शुद्ध होकर के उसको सुरति में बदलना है। और सुरति जो है वह जिसको पकड़ती है छोड़ती नहीं है। वो तो सुरति चेतन है और मन जो है जड़ है, तो दोनों एक साथ रहेगा तो मानव। तो स्वामी जी क्या लिख रहे हैं दुआ? तो मानव सुरति एक साथ में, दुख द्वंद्व शांत। आप भेद को समझो। मन और सुरति जो है एक साथ में रहेगी तो दुख होगा, अशांति होगी। अभी तो संसार में मन ही है, वह सुरति में कहाँ बदला। सुरति में तब बदलेगी जब आप उसका उपदेश लोगे, साधना करोगे, भजन करोगे। स्वर वेद हम जितना कहते हैं उतना ही आसान नहीं है। स्वामी जी एक एक चीज के बारे में लिखे हुए हैं, उतना बढ़िया से कोई नहीं बताएगा। एक एक चीज को स्वामी जी लिखे हैं। गेहूं का आटा होगा तो कैसा होगा, जौ का आटा होगा तो कैसा होगा, बाजरे का होगा तो कैसा होगा, चने का होगा तो कैसा होगा। ऐसा ऐसा स्वामी जी लिखे हुए हैं। ये आपको उदाहरण बता रहा हूं मैं, आप भेद को समझिए। तो मानव सुरति एक साथ में, दुख द्वंद्व शांत। तो मन और सुरति एक साथ में रहने से दुख होगा, द्वंद्व होगा, अशांति होगी। ये स्वरवेद कह रही है। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की वाणी कह रही है। आप भेद को समझो। मानव सुरति एक साथ में। अभी तो आप संसार में मन में हो, और यहां पर अभी सुरति आ गई जो है। मन ही सुरति है, शुद्ध रूप में वो सुरति हो जा रही है।
और जब एकदम शुद्ध हो जाएगी तब गुरु चरण में पहुंच जाएगी। आप भेद नहीं बूझ रहे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो मैं बताना चाहता हूं, जो मेरे समझ में आ रहा है और जो स्वामी जी कह रहे हैं, उसमें अनंत ज्ञान है, अनंत भाव है। जितना मैं समझता हूं उतना ही बताता हूं, उतना ही नहीं सही है। एका शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। वेद थके ब्रह्मा थकी, थकियासी समय, गीता हु की गम नहीं, तह सदा गुरु उपदेश। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है। एक शब्द की अनंत विचार है। अब स्वामी जी बता रहे हैं, मनव सुरति एक साथ में, दुखद द्वंद्व शांत, साधन में बाधन चली, स्वगति को समक्रांत। आपको मन को अलग करना होगा और सुरति को अलग करनी होगी। दोनों साथ में रहेगी तो सब दुख सुख पैदा करता है। अरे स्वामी जी का दोहा यही कह रहा है। आपको बार बार बोलने का बोलते हैं, आप एक ही बतिया को बार बार काहे बोलते हैं? अरे वही चीज सही है तो क्या बोलूं मैं, जो है जो स्वामी जी कहे हैं वही ना बोलना पड़ेगा, जो हमारे समझ में आएगा। अब आप कितना समझते हो आपका काम है। तमनव सुरति एक साथ में, अदुखद द्वंद्व शांत, साधन में बाधन चली, स्वगति को समक्रांत। और स्वामी जी आगे क्या लिख रहे हैं? तमाना सुरति के साथ तजी, अंतरा भू परवीश, असुरति सूक्ष्मनी रति बने, पहुँचे आपन देश। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। यहाँ तीन बात हो गई, मन हो गया, सुरति हो गई और निरति हो गई। मन संसार में खाना पीना, भोग विलास, रोटी कपड़ा, नौकरी, बिजनेस, व्यापार, ये मन का काम है। और सुरति जो है चेतन देश में जाती है, भजन करती है, सुरत से भजन होता है। तो मन सुरति और निरति जब हो जाती है तो गुरु चरण में समा जाती है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं इतना ही बुझा है। आगे आप क्या कहते हैं? तो सुरति में भी फिर जो है ना 8 हो जाती है। सुरति भी जो है 8 तरह की हो जा रही है। तसाप्त सुरति ब्रह्मांड में, सप्त सुरति जड़ देश में, अष्टमय क्षरधाम, अनिरति निगम गम पुरुष में, पावे अमृत नाम। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप इतना पढ़कर क्या करोगे? सीधे सीधे आप भेद को बुझ जाओ।
स्वामी जी एक एक चीज बता रहे हैं, एक एक चीज बता रहे हैं। आटा आटा निकालोगे जो है ना डब्बे से, उसका खुशबू कुछ और होगा। उसको पानी मिला करके गूंथोगे तो कुछ और हो जाएगा। गूंथने के बाद उसको बेलोगे तो कुछ और खुशबू आएगा। तवा डालोगे तो कुछ और खुशबू आएगा। फूल जाएगी तो उसका और कुछ खुशबू होगा। इतना इतना स्वामी जी बताए हैं। आप सोच नहीं सकते कि सदगुरु जो है ऐसा ऐसा बात बताया हुआ है स्वर वेद में जो है। पहले मन आप समझ गया जो संसार में काम करता है, लड़ाई जो भी ऐसा वो संसार में काम करता है। जब वो शुद्ध हो जाएगा, पहला भूमि में, ये मेरा अपना अनुभव है, 10% वो सूरत में बदल जाता है जब आप साधन करते हो। तो साधना नहीं करोगे तो जीवन आपका दुख में होगा। मन जो है संसार में गिराएगा आपको, तो साधना करना जरूरी है। पहला भूमि में 10%, दूसरा भूमि में 20%, और तीसरा भूमि में 30%, और चौथा भूमि में 40%। ये मैं अपना 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 विचार से मैं निकाला हूँ। स्वामी जी कैसा अहि नहीं लिख रहे हैं, कहीं स्वर वेद में नहीं मिलेगा आपको। तो अब जो है सूरत को समझो। अरे वही है, आप भेद समझो। जब एक जो है अभी टीचर मान लो, जैसे ही वह जो है बैग ले करके स्कूल के लिए निकलती है, वह जो है यात्री हो जाती है। और जैसे तुम्हारे घर से निकली, किसी की माँ होगी, किसी की बहन होगी, किसी की मौसी होगी, किसी की पत्नी होगी, किसी की दादी भी हो सकती है। वो घर के अंदर हुआ तब वो सब रहेगी, माता रहेगी, मौसी रहेगी, नानी दादी सब रहेगी। और जैसे ही घर से बाहर निकला बैग टैग लेकर के स्कूल के लिए, और उस समय वो यात्री हो जाती है। और जैसे स्कूल के गेट में पहुंचती है, अंदर पहुंचती वह फिर अध्यापक हो जाती है, टीचर हो जाती है, मास्टरनी हो जाती है। और जैसे ही क्लास में पहुंचती है, पढ़ाने लगती है, तब वो पूर्ण रूप से जो है मास्टरनी होती है, टीचर होती है, अध्यापक होती है, क्लास टीचर होती है। और जैसे ही जो है छुट्टी हुआ, वहां किसी का वो माता नहीं होती, किसी की पत्नी नहीं होती, किसी की मौसी दादी बुआ फूआ नहीं होती। वो जब क्लास में होती है तो वह केवल शिक्षिका होती है, टीचर होती है, अध्यापिका होती है, मास्टरनी होती है। आप भेद को समझो ना, वही तो है। और जैसे ही जो है ना घंटी बजा, छुट्टी हुआ, गेट से बाहर आते ही फिर वो मास्टरनी खत्म हो जाती है। अब वो क्या हो जाती है, अब वो यात्री हो जाती है, औरत हो जाती है। फिर जैसे ही अपना घर के दरवाजे में घुसती है, वह जो है किसी की बेटी हो जाती है, किसी की पत्नी हो जाती है, किसी की माँ हो जाती है, किसी की मौसी हो जाती है, तो घर में घुसते ही। और वो जो है, अब बाकी तो आपको पता ही है, आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। वैसे ही जब जो है वो जो आपकी सुरती है, जब पहला भूमि में रहती है कुछ और रहती है, दूसरा भूमि में रहती है कुछ और रहती है, तीसरा भूमि में कुछ और रहती है, चौथा भूमि में कुछ और रहती है। और जैसे ही सदगुरु के चरण को स्पर्श करने लगती है, उसका भेद है, उसका मंडल है, उसका स्थान है। वही स्थान तो सदगुरु आपको बताना चाहता है, आप बूझते नहीं हो। आप भेद को समझो। जैसे वो औरत घर के अंदर में रहेगी तो वह टीचरनी नहीं होती, अध्यापिका नहीं होती, टीचर नहीं होती। किसी की माँ होती है, किसी की बहन होती है, किसी की बेटी होती है। अब वहां पर है जिस शादीशुदी हो गया है तो वो जो है सब सभी होगा। और अपने यदि अपने माँ के घर में होती है तो बेटी होती है केवल, वहां पर नहीं होगी। आप भेद को समझ जाओ ना,
थोड़ा बोलने से पूरा समझ जाना चाहिए। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो, बूझ ही नहीं पाते हो। अब आप आ जाओ उसी तरह से, जब तुम्हारी सुरति जो है पहला भूमि में रहती है वह कुछ और रहती है, दूसरा भूमि में कुछ और हो जाती है, तीसरा भूमि में कुछ और हो जाती है, चौथा भूमि में कुछ और हो जाती है, और जैसे ही सदगुरु के चरण को स्पर्श करती है वह आत्मा हो जाती है। सीधे सीधे भेद को बूझ जाओ। अब वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, अब जितना मेरे समझ में आ रहा है उतना ही मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन इतना ही नहीं सही है, इसके आगे भी है और इसके आगे भी है। तो साप्त सुरति जड़ दिशमी अष्टमाया शरधाम अनिरते निगम गम पुरुष में पावे अमृत नाम। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब फिर इसको संसार में फिर से समझ लो। आपके घर में बहन की, बेटी की शादी होती है, तो आपकी बहन तभी तक है जब आपके घर में है, और जैसे ही वहां से निकलती है तो वो दुल्हन हो जाती है, और जैसे ही पति के घर में पहुंचती ही वह किसी की पत्नी हो जाती है, बेटी नहीं हो जाती, बहू होती है। बहू होती है, किसी की पत्नी होती है, किसी की भाभी होती है, किसी की ननद होती है तो वही ना। वैसे ही आपकी सुरति जो है जहां रहती है वहां वही वही होती है। अब सारा भेद बोलने से फिर गड़बड़ हो जाता है, आप समझ जाओ। वैसे ही जब आपकी सुरति जो है गुरु को चरण को पकड़ती है, स्पर्श करती है, वह भूमि पर, जगह पर आपकी की जो है, जो आपकी बेटी है वहां के लिए बहू हो जाती है, और जैसे ही घर में आती है वह आपकी बेटी हो जाती है, बहन हो जाती है। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो, बूझ जाओ। वैसे ही सुरति जो है जब गुरु के चरण में, और स्वामी जी ने क्या कहा, तो बालापनया भ्यासिमी मम शिरायंगुलराख तब महिमा जाना नहीं अन्य कवन दुसाक। बालापनया भ्यासिमी मम शिरायंगुलराक अह पुरुषवः कौन है तत्ववेता यह भाग। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस हंसनी। महारथी संत जो है ये बताते थे कि स्वामी जी दिन में 4 बजे, दिन में मतलब भोर में 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में ऊख का खेत में, गन्ने का खेत में जो है साधना कर रहे थे, तीसरा भूमि की जो है, और जो है वो साधन करते करते आकाशवाणी होती है, यहां साधना करने से क्या होगा। और जो है कोई पुरुष जो है उनके सिर पर जो है अंगुल रख देता है और कहता है यहां साधना करिए। ये महारथी संत जो है बताते थे, जो स्वामी जी के साथ रहती थी, रहे हुए थे जो है, ये बोले ब्रह्म मुहूर्त में स्वामी जी को ऐसी, स्वामी जी ने उसको छूना चाहा, हाथ से टोना चाहा, फिर गायब हो गया। फिर स्वामी जी जो है फिर तीसरा भूमि पर फिर साधना करने लगे। फिर दोबारा आकाशवाणी होती है, अरे यहां साधन करने से क्या होगा,
अब आप यहाँ साधना करिए। दोबारा जो है आंगुल रखते हैं और वो जो है फिट होना चाहते हैं, छू नहीं पाते हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हांसनी, इतना ही मुझे बोध है, आगे आप जानो, आपका काम जाने। फिर स्वामी जी ने दो दोहा उसके बारे में लिखा है। क्या क्या लिखा है? तो बालापनया भ्यासिमी मम शिरायंगुलराख अतब महिमा नहीं अन्य कावन दुसाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी उस समय महिमा नहीं जाने, इसका मतलब बाद में जान गए तभी ये दोहा लिखा। स्वर वेद में उस समय महिमा नहीं जाने और बाद में जान गए तभी तो दोहा लिखा ये, तभी तो कह रहे हैं बालापनया भ्यासिमी मम शिरायंगुलराक तब महिमा नहीं अन्य कावन दुसाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी तो यही दोहा लिख रहे हैं, मैं तो दोहा ही बता रहा हूं, बाकी इसमें अनंत भेद है। इसी दोहे में जो है अनंत भेद है, अनंत भाव है। आप तो सदगुरु के हंस हो, एक शब्द के अनंत विचार होते हैं। अब दूसरा दोहा उसी के बारे में स्वामी जी फिर लिख रहे हैं। बालापनया भ्यासिमी मम शिरायंगुलराक आह पुरुषवः कौन है तत्ववेता यह भाग। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी ने तो सब दिया है आपको, आपका प्रेम नहीं होगा तो कैसे बूझोगी। स्वामी जी सब बताए हैं, एकदम खोल खोल करके बताए हैं। जो सदगुरु के जो हंस हैं, हंसनी हैं, वो बूझते हैं। तो आप भी सदगुरु के हंस ही हो और हंसनी हो, बूझ जाया करो। आगे स्वामी जी क्या कह रहे हैं? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु की अपार महिमा है। स्वामी जी स्वर वेद में क्या कह रहे हैं? गुरु सामान नहीं जग में कोई, गुरु सामान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु मैं सन होई। गुरु सामान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु मैं सन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवे, ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवी, राम कृष्ण यही मत देवे। ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवी, राम कृष्ण यही मत देवे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप बहुत भाग्यशाली हो। धनी सदा गुरु धनी धान्य है, मिले धन्य जन सोय। धनी सदा गुरु धनी धान्य है, मिले धन्य जन सोय। कहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि को। कहे सदा फल
गुरु बिना तारे न हरि विधि को। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी एक दोहा और लिखते हैं, प्रभु के सुमिरन ध्यान में अशुद्ध हो यह वयं आत्मायंतः करण में चढ़ता निर्मल रंग। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आप विचार करो, ये दोहा में भाव है, ये एक ही भाव नहीं है इसमें। स्वामी जी कहा क्या आ रहे हैं, प्रभु के सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो यह स्वयं आत्मायंता करण में चढ़ता निर्मल रंग। अभी विचार करो, जो प्रभु का सुमिरन ध्यान नहीं करता है उसका अंग अंग अशुद्ध है। थोड़ा उल्टा सोचो ना, आपका पति हो पत्नी हो, यदि वो साधना नहीं करता है उसका अंग अंग अशुद्ध है। स्वरवेद से आपको समझना है, बूझना है, इसीलिए पति को भी उपदेश कराना जरूरी है, साधना में बैठाना है, और पत्नी को भी उपदेश दिलाना जरूरी है, साधना में बैठाना है। अरे आप सच पूछो तो अब क्या कहूं मैं, गंदे आदमी का हाथ से खाना भी नहीं खाना चाहिए। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, इसी से बूझ जाओ। स्वामी जी जो कह रहे हैं, प्रभु के सुमिरन ध्यान में अशुद्ध हो यह स्वयं आत्मायंतः करण में चढ़ता निर्मल रंग। तो उसने साधना ही नहीं किया, प्रभु का सुमिरन ध्यान ही नहीं किया, उसका अंग अंग जो है अशुद्ध है। आप विचार करो ना, आप सदगुरु के अंश हो, फिर उसका कैसे खाना खाओगे आप मुझे बताओ। कैसे उसके घर में आप भोजन करोगे जहां सदगुरु का वास नहीं है, जहां सदगुरु की भक्ति नहीं है। और स्वामी जी क्या कहते हैं, तो अभी कबीर साहब का सुनो, कबीर साहब क्या कहते हैं, जा घट में प्रभु भक्ति नहीं, असंत नहीं मेहमान, वाघट जम का वासी है, समझो संत सुजान। जागट में प्रभु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, वाघट जम का वासी है, समझ संत सुजान। अब बुझ जाओ, अब संसार में कितने लोगों को गुरु की भक्ति मालूम है, और भक्ति क्या है आपको पता है, तो सुरति निरंतर शब्द में लगना मगन रह जाय, अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति का विषय। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, आबू जाओ। तो सुरति निरंतर शब्द में लगना मगन रह जाय, अन्य दृश्य भाषी नहीं,
भक्ति का विषय। तो भक्ति वही है, गुरु का चरण में सुरति जो है लगे मगन हो जाए। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो, क्या नहीं समझ में आता है। स्वामी जी तो सब बता रहे हैं। तो सुरति निरंतर शब्द में, निरंतर बोल रहे हैं, 24 घंटे लगातार। और आप तो जाते हो गुरु चरण में छू करके भाग आते हो, ऐसे थोड़ा मजा मिलेगा। अरे पिया का सुख बराबर रहोगे तब मजा मिलेगा जो है। आप सदगुरु के अंश हो, अंत नहीं हो, बुझ जाया करो। चेतन पिया है, साथी है, तुम्हारे बराबर है, उसी का आनंद तो देने के लिए बोल रहे हैं स्वामी जी। ये जड़ पिया वाला आनंद नहीं है, थोड़ी देर के बाद गड़बड़ हो जाता है, ऐसा वाला नहीं है, ये निरंतर है। तो सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जाय, अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति का विषय। और स्वामी जी क्या लिखते हैं, तो भक्ति परम निधि भक्त को सर्वज्ञान गुण खान, देव सदा फल भक्ति में अनैच्छित सवयान। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप गुरु के चरण को आप क्या सोचते हो। स्वामी जी क्या कहते हैं, आप भी समझ जाओ जो है। अब तुम क्या संसार में चाहो या से बीन, बन स्वभाव ज्ञान में मन बच का यालीन। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी कहते हैं काहे लिए शरीर लिए जो है, काहे लिए शरीर लिया। अब तुम क्या संसार में चाहो या से बीन, बन स्वभाव ज्ञान में मन बच का यालीन। क्या जरूरत थी आपको शरीर धारण करने की, क्या जरूरत थी, अब छोड़ चलो। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, तन मन शोधी चलो सावधान अपना, तन मन शोधी चलो सावधान अपना, पिया बिन को नहीं हर के रहना। तो आप काहे लिए परेशान हो, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये संसार ऐसे ही रहेगा। कभी पति नाराज रहेगा, कभी पत्नी नाराज रहेगी, ऐसे ही चलता रहेगा ये। लेकिन जो आपका चेतन पति है वो कभी नाराज नहीं होता, कभी नाराज हो ही नहीं सकता है, आपको कभी छोड़ ही नहीं सकता है। ये संसारिक पति पत्नी छोड़ देंगे आपको, जो है वो उसको तो छोड़ ही नहीं पाएगा, उनकी मजबूरी है। आप भेद नहीं बूझते, सदगुरु आपको कभी नहीं छोड़ पाएगा। आत्म परमा तम गुथा मणि सूत्र समान, यह तो नित्य संबंध है, छूटा न कब हूँ जान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यहां तो वादा करके लोग छोड़ने लगते हैं। सभी देवी देवताओं के सामने जो है बैठ करके वादा करते हैं, संकल्प लेते हैं, फिर बदल जाते हैं। लेकिन चेतन पिया कभी बदलेगा ही नहीं।
मतलब समझ जाओ, सीधे बात समझो, ये आपका शरीर है, इसी शरीर के अंदर मन है, इसी शरीर के अंदर बुद्धि है, इसी शरीर के अंदर चित्त है, इसी शरीर के अंदर अहंकार भी है, इसी शरीर के अंदर। अब मन के अंदर जाओ, मन को जब धोगे, देखो शरीर तो हमेशा ही गंदा है, हमेशा गंदा ही रहेगा ये, साबुन से धो लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, हमेशा मन हमेशा ही, ये जो शरीर हमेशा ही गंदा रहेगा। और मन को कहाँ धोगे? तो ये गुरुदारी आव सदा जल नीरामाला पैठत उप जल ज्ञाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना। तो मन को धोगे तो क्या हो जाएगा? सुरति अलग हो जाएगी, मन अलग हो जाएगा, और सुरति को धोते धोते फिर निरत में बदल जाएगा। यही तो काम आपको करना है। और स्वामी जी क्या लिखते हैं? देह त्याग दुख जान कर, देह त्याग दुख जान कर, आओ आपन रूप अतिर्गुण धर्म से अलग है, चेतना शुद्ध स्वरूप। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी, स्वामी जी आपको कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, शरीर को छोड़ दो। देह त्याग दुख जान कर, आओ आपन रूप त्रिगुण धर्म से अलग है, चेतना शुद्ध स्वरूप। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब तो स्वामी जी बोल रहे हैं शरीर छोड़ दो, और आपको इसी की लालसा लगी हुई, क्या करोगे जी करके बताओ? जियोगे तो शरीर दुख होगा। पहले चेतन देश देख लो, फिर उसी में आनंदित रहना हमेशा जो है। शरीर तो छोड़ना ही है, अब जो है शरीर से निकलने का उपाय सोचना है आपने। वही स्वामी जी बता रहे हैं ना, देह त्याग दुख जान कर, आओ आपन रूप अतिर्गुण धर्म से अलग है, चेतना शुद्ध स्वरूप। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? त गुरु वेदान गुरु जुक्ति से अष्ट चक्र रुद्र प्राण, अमन मारो गुरु गम्य में देह करो निष्प्राण। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी, मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं है, अनंत ज्ञान है ये सदगुरु का। अब स्वामी जी बोल रहे हैं कि शरीर को बंद करो। कौन मरना चाहेगा? स्वामी जी कह भी तो रहे हैं, जीवन मरण को जो डरी, ताकर नहीं यह काम, अमृत का चढ़ी गुरु धार पर, वह पावी सत्य नाम। इसीलिए सदगुरु ने कहा ये आपका बस का नहीं है, आप मत आओ इसमें जो है, आपको शरीर छोड़ना है तब आओ। ऐसे ही आकर के भीड़ बढ़ा देते हो, थोड़ा होगा जो है। आपको शरीर छोड़ने का जो है कला, मृत्यु की कला सीखनी पड़ेगी, तब न विहंगम योग का फायदा होगा। अरे मैं भी यही सीख रहा हूं, कैसे सदगुरु जो है उन्हीं का काम है ये जो है। तो स्वामी जी आगे क्या कहते हैं? त गुरु वेदान गुरु जुक्ति से अष्ट चक्र रुद्र प्राण,
मन मार गुरु गाम्य में, देहकार निष्प्राण। और स्वामी जी क्या कहते हैं, तो गुरु विधान गुरु जुक्ति से, जोगी हो निश्वास, अनिहर उपलब्धि है, सदगुरु पर विश्वास। आपको विहंगम योग में आना है तो मरना की कला सीखनी पड़ेगी, मरना पड़ेगा आपको। अरे स्वामी जी यही कह रहे हैं, गुरु वेदांत जोग जुक्तिया भ्यासी, जोगी हो निश्वास, अनिहर उपलब्धि है, सदगुरु पर विश्वास। तो शरीर का मोह माया छोड़ दो जे है और चलने की तैयारी करो। तो चलता चलता सब ही कहा, पहुँची वीर लाको, डोरी लागी पुरुष की, तन मन त्याग समय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बहुत तो ऐसे ही सोच रहे हैं अभी मेरा शादी नहीं हुआ और आप जो छोड़ने वाली बात कर रहे हैं, ऐसे कैसे होगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, शादी कर लो, विवाह कर लो, सब कुछ कर लो, शरीर छोड़ने की कला भी सीखना ही पड़ेगा आपको। अपना घर में नहीं जाओगे तो कैसे जाओगे, ये तो स्वामी जी कह रहे हैं। जोगा जुक्तिया भ्यासी, जोगी हो निश्वास, अनिहर उपलब्धि है, सदगुरु पर विश्वास। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो निराचर की रहत में, रहत ना ही कोई शब्द, अशब्द शब्द में शब्द है, दृष्टादृश्य शब्द। दोनों एक हो जा रहे हैं। निराचर की रहत में, रहत ना ही कोई शब्द, निहचर की राहत में, रहत ना ही कोई सब। तो आप भेद को समझ जाओ, दोनों एक हो जा रहे हैं। स्वामी जी भी यही कह रहे हैं, हम तुम हम एक हैं, हम तुम एक के देव, अलोहाय अग्नि स्वरूप भया, अब का चुरा न भी। इसी दोहा का एक स्वामी जी और दोहा लिख रहे हैं, आपन रूप बनाइया, लोहाय अग्नि स्वरूप, सत्ता दोनों अलग है, हंस पुरुष का रूप। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो भूले मति अभी मानय, स्वामी शिवक भाव, भक्ति दान प्रभु दीजिए, गतियाना ने पर भाव। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, प्रभु से एक ही प्रार्थना है, वो आप जानते हो, मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांग जगमान, मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान,
शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान, मुक्ति सदा मन भावनी, हंस विभव विज्ञान, तदपि मिले मही भक्ति वरा, मीनानी रजीमी प्राण। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको गुरु के चरण में रहना है, सब कुछ वहीं पर है। ये पूर्ण विश्वास रखो। अरे मेरी बात का मत विश्वास रखो, स्वामी जी वही बात कह रहे हैं। चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वथा मुझ से आय। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार में, इस दुनिया में सद्गुरु जैसा प्रेम कोई नहीं करता है। सीधे सीधी आप बुझ जाओ, इसलिए आप उलट करके गुरु चरण में लग जाओ, आपका जीवन सुखमय होगा। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय